सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर मनीष कश्यप और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, इन दोनों के बीच खटपट हो गया है। मतलब खटपट प्रारंभ हो गया। खटपट का मतलब ये कहें कि आपसी वैमनस्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी और मनीष कश्यप के बीच जो आपसी प्रेम सौहार्द था, भाईचारा था, मैत्रीपूर्ण व्यवहार था, ऐसा लग रहा था कि मनोज तिवारी मनीष कश्यप के परिवार के एक अभिन्न अंग हों। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब मनीष कश्यप ने इस बात की घोषणा की थी कि वो बेतिया से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पे फैली, वैसे ही बीजेपी ने अपने गुप्तचर लगा दिए कि किसी तरह मनीष कश्यप को रोका जाए। वही हुआ। उन्होंने अपने जो दिल्ली के सांसद हैं मनोज तिवारी, उनको बेतिया न सिर्फ भेजा बल्कि ये कह के भेजा कि मनीष कश्यप को बीजेपी की सदस्यता भी दिलवाइए। तो जब बीजेपी की सदस्यता मनीष कश्यप ने लिया, और मनीष कश्यप जैसा आदमी जो कि एक पल कहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और न सिर्फ चुनाव लड़ूंगा बल्कि हर तरीके से खड़ा भी रहूंगा, वो अचानक से अपने आप को न्यूट्रल करता है कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो डील हुई होगी। चाहे ये कहा गया हो बीजेपी की ओर से कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव का मैं प्रपोजल आपको दूंगा, विधायकी का मैं आपको टिकट दे दूंगा, एमएलसी का टिकट दे दूंगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि 5 करोड़ रुपया मनीष कश्यप ने ले लिया है। तमाम तरह की चीज़ें हुई थी ना। लेकिन उसके बाद जैसे ही बीजेपी का स्वार्थ खत्म हुआ, मनीष कश्यप कहाँ थे? चुनाव के दौरान वो घूमते थे, हवाई यात्रा करते थे, और न सिर्फ हवाई यात्रा करते थे बल्कि जगह जगह चुनाव प्रचार करने जाते भी थे बीजेपी की ओर से। और बीजेपी को राष्ट्रवादी पार्टी बताते थे। बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, बीजेपी देश हित में काम करती है, बीजेपी युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए हमेशा खड़े रहती है। तमाम तरह की बात भी घूम घूम के किया करते थे। ये सारा प्रक्रम, ये सारी चीज़ें 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान चल रहा था। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, मनोज तिवारी जैसे ही दोबारा दिल्ली के सांसद बने, उसके बाद मनीष कश्यप की बिहार वापसी हुई। और न सिर्फ बिहार वापसी हुई बल्कि मनीष कश्यप को फिर से वहीं पहुंचा दिया गया जहां मनीष कश्यप थे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि बड़ी डील हुई होगी मनीष कश्यप के साथ? ये बीजेपी है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रलोभन देके अपनी स्वार्थ सिद्धि करेगी। और जब स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो स्वार्थ पूरा होने के बाद आपको कचड़े की भांति निकाल के गार्बेज के डब्बे में डाल देगी। और वही हुआ मनीष कश्यप के साथ। इस बात से कहीं ना कहीं मनीष कश्यप और मनोज तिवारी के बीच जो बॉन्डिंग था, वो बॉन्डिंग खत्म होते हुए साफ साफ दिख रहा है। एक बात और निकल के सामने आ रहा है। आपने देखा होगा कि मनीष कश्यप का फेसबुक जो अकाउंट था, लगभग 4 से 5 उनका फेसबुक अकाउंट चलता है, जिसमें से कि सबका सब उनका हैकरों ने हैक कर लिया था। मनीष कश्यप ने इस बात को लेके नज़दीकी साइबर थाना में भी गए, वहाँ पे लिखित रूप में उन्होंने आवेदन भी दिया। लेकिन उसके बाद भी उनका फेसबुक अकाउंट 1-2 रिकवर हुआ, बाकी रिकवर नहीं हो पाया लिखित में आवेदन देने के बाद भी। लेकिन इतने ज़्यादा प्रेशर में आ गए थे मनीष कश्यप, इतने ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। जाहिर सी बात है कि कोई भी टेंशन में, कोई भी प्रेशर में आएगा। चूँकि सोर्स ऑफ अर्निंग मनीष कश्यप का सोशल मीडिया है और वही ख़त्म हो गया था, तो जाहिर सी बात है कि मनीष कश्यप टेंशन में आएंगे, प्रेशर में आएंगे, और प्रेशर में वो आए भी। लेकिन इस बीच मनोज तिवारी का एक बार भी कॉल नहीं आया कि मनीष क्या कर रहे हो। मनीष कश्यप लाइव भी आए थे और उस लाइव में वो बोले भी थे कि हमने जिसका साथ दिया पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण ईमानदारी से, आज वही हमसे दूर है। तो जाहिर सी बात है ना कि अप्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष हो, कहीं ना कहीं इसका टारगेट मनोज तिवारी की ओर था। और ये भी सत्य है कि अगर मनोज तिवारी चाहते तो उनका फेसबुक अकाउंट चुटकी में, मतलब मिनटों में रिकवर हो गया होता। अब सोच लीजिए कि सेंट्रल लेवल का कोई भी एक आदमी अगर चाह ले तो फेसबुक क्या, फेसबुक का बाप रिकवर होकर आ जाएगा। एक नॉर्मल इंसान FIR करता है तो भी रिकवर हो जाता है। क्योंकि ये मामला मनीष कश्यप का है, हैकरों ने हैक किया है। अगर मनीष कश्यप का ये मामला था और अगर मनोज तिवारी चाहते तो उनका इंस्टेंट घंटों 2 घंटा के अंदर, 1 या 2 घंटा के अंदर उनका फेसबुक अकाउंट दोबारा से रिकवर हो जाता और मनीष कश्यप के चेहरे पे जो मायूसी थी वो मायूसी ख़त्म हो जाता। लेकिन मनोज तिवारी ने ऐसा नहीं चाहा। तो जाहिर सी बात है कि हम बीजेपी वाले हैं भाई, हम तभी तक आपके साथ हैं जब तक मेरा काम नहीं निकलता है। मेरा काम निकल गया, इसके बाद आप कहाँ और हम कहाँ। तो गलती मनीष कश्यप की है। जिस जनता ने आपके ऊपर भरोसा जताया, जिस जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया,
जिस जनता ने विश्वास जता के आपको न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि आपके साथ हर तरीके से खड़ा रहे, उन्होंने चंदा भी इकट्ठा किया आपके लिए, और अचानक से आप जनता के बीच से दिल्ली चले जाते हैं, और न सिर्फ दिल्ली जाते हैं बल्कि बीजेपी की सदस्यता भी ले लेते हैं, और वहाँ से घोषणा करते हैं कि अब हम बेतिया से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम राष्ट्रवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, राष्ट्रवादी पार्टी यानी बीजेपी का प्रचार प्रसार करेंगे। तो कहीं ना कहीं गलती तो आपकी है, और इस गलती के लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं ना। मुझे पता था कि यही स्थिति आपके साथ होने वाली है। एक मनीष कश्यप का क्रेज 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, दोनों का क्रेज और दोनों टाइम के फैन फ्लोअर आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे उनका फैन फ्लोअर घटा है या बढ़ा है। तो कहीं न कहीं आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने का काम किए मनीष कश्यप जी। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, समझ तो आया ना आपको, ठीक है। बाकी जनता है, जनता अगर आपने गलती किया है तो जनता भी इस चीज़ को समझ रही है। जनता ये भी जान रही है कि पर्सनल स्वार्थ के लिए आपने हर कुछ वो किया था, लेकिन अभी आपको रियलाइज हो रहा है, आ गया ना समझ में। न तो आपको एमएलसी का टिकट मिलने वाला है, न तो आपको विधायक का टिकट मिलने वाला है, और न ही आपको एमपी का टिकट मिलने वाला है। आप जहाँ के थे वहीं रह गए। अगर आपको टिकट मिलने वाला होता, बीजेपी आपको प्रतिनिधि के रूप में अगर आपको जानती या मानती, तो कहीं ना कहीं आज आप फिर से पत्रकारिता नहीं कर रहे होते। आपको फिर से माइक पकड़ना और फिर से फील्ड में आना, ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना, इस बात से स्पष्ट होता है कि मनीष कश्यप का राजनीतिक भविष्य अब नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ उनका भविष्य पत्रकारिता में ही है। अगर पत्रकारिता में है तो आप पत्रकारिता ही करिए ना, फिर नेता बनने का ट्राई आप क्यों करने लगते हैं? क्योंकि जब नेता बनना है तो पूर्ण रूप से नेता बन के रहिए, निष्पक्षता के साथ खड़े रहिए। जैसे आप निर्दलीय अपनी बात को रख रहे थे कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, आप रहते, पवन सिंह निर्दलीय लड़ गए ना, गुंजन सिंह निर्दलीय लड़ गए ना, लेकिन आप राष्ट्रवादी पार्टी के पीछे लगे हुए थे। अरे भैया, बीजेपी है, आप जैसे कितने लोग आए और चले गए, चीज़ों को समझिए। ये तो आप स्पष्ट है, मैं जनता को बता देता हूँ, ये स्पष्ट है कि अब मनीष कश्यप का राजनीतिक भविष्य का पतन हो चुका है। फिर से वो पत्रकारिता प्रारंभ कर दिए हैं, फिर से सरकार को वो टारगेट करना प्रारंभ कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता में ही उनका भविष्य है, राजनीतिक भविष्य उनका नहीं है। और बीजेपी भी इस चीज़ को समझ रही है। मुझे तो अब ये भी लग रहा है कि जो सदस्यता दिलवाया गया बीजेपी की ओर से, मनोज तिवारी की ओर से, जो सदस्यता मनीष कश्यप ने लिया, वो सदस्यता भी कहीं ना कहीं मुझे फेक ही लगता है। या फिर हो सकता है वो सदस्यता फिर से रिटर्न कर दिए होंगे मनीष कश्यप, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी में जुड़ के आप पत्रकारिता कर रहे हैं, और न सिर्फ पत्रकारिता कर रहे हैं बल्कि सिस्टम के विरुद्ध आवाज़ भी उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आप पत्रकारिता करेंगे तो सरकार के अगेंस्ट बोलेंगे, सरकार के पक्ष में बोलेंगे, सरकार के विपक्ष में बोलेंगे। और कोई भी पार्टी का ये प्रोटोकॉल नहीं कहता है कि आप सरकार के अगेंस्ट जाइए। तो जाहिर सी बात है कि अब बीजेपी भी इस बात को समझ चुकी है कि कहीं ना कहीं अब मनीष कश्यप को राजनीतिक करियर में लेके नहीं आना है। मनीष कश्यप जहाँ हैं वहीं ठीक हैं, और मनीष कश्यप को भी इस बात का आभास हो चुका है। सबसे पहला बात तो 2024 के चुनाव की बात के बाद जो स्थितियां हुई वो आप देखे होंगे, और जब फेसबुक का अकाउंट हैक हुआ उसके बाद मनीष कश्यप के साथ क्या चीज़ें हुई। किसी ने उनका सपोर्ट नहीं किया, बीजेपी की ओर से कोई उनको सपोर्ट नहीं मिला। उनके साथ रहने वाले, जिनके लिए मनीष कश्यप ने दिन रात एक, न सिर्फ दिन रात एक किया बल्कि उनके साथ चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान हरदम खड़े मिले मनोज तिवारी के लिए, और वो भी इनके फेसबुक जब अकाउंट हैक हुआ उस समय मनोज तिवारी भी साइलेंट हो गए। उनका एक भी कॉल नहीं आया, एक संतावना के लिए भी उनका कॉल नहीं आया कि मनीष देखते हैं, हम अपने स्तर से ट्राई करते हैं। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी क्या चाह रही थी मनीष कश्यप से। बाकी तमाम तरह की चीज़ें हैं, राजनीति है, तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगते रहेंगे, तमाम तरह की बातें भी होंगी। मनीष कश्यप का क्या राजनीतिक भविष्य है या फिर पत्रकारिता में भविष्य है, इस बात को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए जनतक न्यूज़ के साथ।